देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ने से पहले 3 चीज़ों का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या हैं, पहली चीज़, हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इनको पहचानते कैसे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि नहीं है, सिंपली, ठीक है। हिंदी में नहीं, हम पूरा सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, हम पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार चेक कर लो, उस तरफ जाके देखो, तुम जाके देखो काशिफा। ठीक है, अब ये जो नेमिंग होती है इनको हम कहते हैं इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर्स, और इसका एक और नाम है IUPAC, ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC नेमिंग दी क्यों जाती थी, हर एक केमिकल का कुछ ना कुछ नाम होता है उसी केमिकल की खूबी के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ने ये सीखा कि भाई 5 कार्बन तो पेंटा, 2 कार्बन तो मीथ ईथ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, डबल बॉन्ड इन और सिंगल बॉन्ड एन, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड संतृप्त, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो असंतृप्त, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या है, सिंपली मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसे समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की खास बात ये होती है, ये कुछ बेस की तरीके से होते हैं, कुछ क्षार के तरीके से होते हैं। जैसे ही ये पानी में जाएंगे ये 2 हिस्सों में बट जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आपको SPDF आना चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि यही आपको बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कि कैसे दिखते हैं ये। सबसे ज़्यादा एग्जांपल लिख के लाना पड़ता है, पढ़ाते टाइम ध्यान ही नहीं आता। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है। अब आपने कैसे पहचाना कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ये जैसे लिखा हुआ Ni और NH3 4, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये ध्यान रखो। मैं एक जनरल पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ। Ni जो है निकल है, और हमेशा निकल सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। कोई भी मेटल होगा, एक मेटल होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक, जिसपे सारे बाकी चीजें जुड़ी हुई होंगी, जैसे 4। तो NH3 यानी कि अमाइन, इसमें मैं सारे भी इसके नाम लिखवा दूंगा, सिंगल बॉन्ड बना करके NH3 इसके साथ प्रेजेंट रहेगा। हो गया 4, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक। तो ये जो NH3 है ये कहलाता है लिगेंड, ठीक है, या लाइगेंड भी कहते हैं कई सारे लोग, ठीक, समझ गए। ये लिगेंड जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसको कहते हैं CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, समझ गए। और ये जो होता है ये कहलाता है काउंटर आयन। इसका काम कोई जनरल स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता, ऐसे समझो कि ये तैयार बैठा है कि NH3 में से कोई भी हटा तो ये लग जाएगा, कुछ इस तरीके से समझो, समझे। NH3 में कोई भी हटा ये काउंटर करने के लिए तैयार है, ठीक, ऐसे समझो। तो NH3 में जहां कोई हटा ये तैयार बैठा है NH4। ये जितना हिस्सा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर आता है, इसको कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है ये, जिसका हमको एक्चुअल नेमिंग इसकी करनी होती है, ठीक है, क्या कहलाता है।
ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखो कि कौन सा, मैंने एक बात बताई कि ये कुछ बेस के तरीके से काम करते हैं। कौन? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। यानी कि पानी में जाने के बाद ये दो हिस्सों में बट जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो हमको पता है पोटेशियम, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एनायन बन रहा है कि कैटायन बन रहा है, माइनस बन रहा है कि प्लस बन रहा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि पोटेशियम है, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। ठीक, +1। एसपीडीएफ निकाल लो पोटेशियम का, देखो निकालो एसपीडीएफ निकालो जल्दी से पोटेशियम का, क्या आएगा? अब कॉपी में निकालो ना। +1 आया, इसका मतलब पोटेशियम प्लस में टूटेगा, ठीक है। और बाकी ये इतना हिस्सा किसमें टूटेगा? ये माइनस में टूट जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखो। तो अब पोटेशियम टूटेगा 4K प्लस में, जब ये अलग होंगे, वियोजित जब होंगे, और ये NiNH3 4 NiNH3, ठीक है, -4 में, ठीक है, ऐसे टूटेंगे। तो एक टूट गया प्लस में और एक टूट गया माइनस में। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड टूटेगा उसी से तुम्हें पता चलेगा कि इसका नेम क्या होगा। इसीलिए तुम्हें यह जानना जरूरी है कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस। हमेशा ध्यान रखो जो भी तुम्हारा ये काउंटर आयन लगा रहेगा वही तुमको बताएगा कि कैटायन है कि एनायन है, ठीक। एनायन के लिए अलग रूल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अलग रूल होता है। अगर हम नाम सिर्फ इसका लिखते हैं एक्चुअल में, समझ रहे हो, इसके लिए अगर ये प्लस में टूट गया, इसका एक और हम लोग माइनस का भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर ये टूटा इस वाले में तो ये बना एनायन। क्या बना? एनायन। एनायन क्यों बना? क्योंकि हमारा जो मेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड था किसमें टूटा? नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि हमारा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नेगेटिव में टूटा इसलिए क्या बन गया? ये एनायन। एनायन हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो इसके साथ जो लगा था वो प्लस में टूटा तो इसीलिए माइनस में टूटेगा। वो हमें समझ में आ जाएगा। एसपीडीएफ निकालेंगे, प्लस आ रहा होगा तो प्लस में तोड़ देंगे, वाले माइनस में तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये माइनस में टूटा इसलिए क्या है? ये एनायन। हम लोग एक कैटायन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के लाने पड़े मुझे। PtCl NO2 NH3 SO4, ठीक है। अब यहाँ देखो SO4 हमेशा ध्यान रखो, तुमने ज्यादातर SO4 यानी कि सल्फेट को किसी न किसी के साथ लगा हुआ देखा होगा। चाहे H2SO4 देखा हो, चाहे NaSO4 देखा हो, चाहे PbSO4 देखा हो। इसका मतलब SO4 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, समझ रहे हो कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव और ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अब ये किस में टूटा? कैटायन में टूटा। किस में टूटा? कैटायन में। ये तुम्हें पहचानना है सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स के साथ जो चीज लगी रहेगी वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए दूसरा रूल है, नेगेटिव है तो उसके लिए दूसरा रूल है। अब पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, बचा क्या? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके जो ब्रैकेट्स के बाहर कुछ किसी को छोड़े ही नहीं, सबको ब्रैकेट के अंदर ले लें। तीसरा न्यूट्रल कंपाउंड्स। न्यूट्रल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे CrCO6, ब्रैकेट के बाहर कुछ गया नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। क्या है ये? ना ये एनायन है ना ही कैटायन है, ये क्या है? न्यूट्रल। इसके लिए अलग रूल है।
बेसिकली कैटायन और न्यूट्रल के लिए सेम रूल है, एनायन के लिए अलग है। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब देखो, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इन लीगेंड्स को पहचानो। ये भी आएगा। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स जो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें सिर्फ एक मेटल होगा। हमेशा ध्यान रखो, कितना मेटल होगा? सिर्फ एक। ठीक, कॉम्प्लेक्स के बाहर भी आ सकता है मेटल, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हमेशा क्या होगा? एक मेटल होगा, क्योंकि उसी से बाकी सारे लिगेंड्स जुड़े हुए होंगे। समझ रहे हो? जैसे CH4 का एग्जांपल के तौर पे C जो है वो मेटल नहीं है, लेकिन H सारे उसमें लिगेंड के तौर पे जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से लिगेंड जुड़े हुए होंगे सिर्फ एक मेटल से। ठीक, चलो इतना नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। अब लिगेंड जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स तीन तरीके के होते हैं, लिगेंड भी कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। तो मैं कुछ लिगेंड छाट के लेके आया हूँ, उसको लिख लीजिए, यही ज़्यादातर यूज होंगे। ठीक है, ऐसे तीन सेक्शंस बना लीजिए। पहला न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। दूसरा नेगेटिव लिगेंड्स, लिगेंड जान गए ना किसको कहते हैं? बस। और तीसरा पॉजिटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स और पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव में 2 या 3 ही लाया हूं, मैं ज़्यादा नहीं लाया हूं। ठीक है, पहला NH3, इसको कहते हैं हम अमीन। क्या कहते हैं? अमीन। जो आप नाम यूज करोगे, NH3 देखोगे तो अमीन लिख दोगे। ठीक है, H2O क्या कहलाएगा? ये एक्वा। तीसरा NO, नाइट्रोसिल। ठीक है, CO, इसको तुम लोग कोबाल्ट समझते हो। कोबाल्ट कैसे हो सकता है जब ये लिगेंड है? कार्बोनिल। हम क्यों बताएं भाई, एग्जाम में हमसे बता देंगे तो फिर क्या फायदा। अच्छा, CO कार्बोनिल होगा और CS क्या होगा? थियो कार्बोनिल। ठीक है, CS थियो कार्बोनिल या थियो कार्बोनाइल भी कहते हैं कई सारे लोग उसको। तो सारे नंबर डालते डालते हम गलत कर देते हैं। ठीक है, N2 से बताएगा तुमको कि ये डाई है, और N क्या बताएगा? नाइट्रोजन। ये याद रखने पड़ेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की तरह। ठीक है, ऊपर का इरेज कर दूं क्योंकि 2 ठो और बचे हैं। ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला अमीन और एक्वा रिलीज वो कर दे रहा हूँ। C5H5N, पायरिडिन कहलाता है ये। ठीक है, C5 एक पिरामिड का टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको पायरिडाइन कहते हैं। ठीक है, कई सारे लोग पायरिडिन भी कहते हैं, उसमें ना फंसना कभी। और PH3 क्या होता है? ये तो पता होना चाहिए हमजा, आया था आपकी बोर्ड में। फॉस्फीन कॉम्प्लेक्स में आया था, PH आया था। ध्यान देना अगर होगा तो। ठीक है, फॉस्फीन। ठीक है, अब नेगेटिव में, नेगेटिव यार, नेगेटिव लिगेंड्स एक्चुअल में
वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी पावर नेगेटिव हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन है F, तो ये हो जाएगा, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि फ्लोरीन जो है सबका ई हट जाएगा और O लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लोरो। ठीक है, या फ्लोरिडो, सॉरी फ्लोराइड बनता है ना, फ्लोरीन क्या बनाता है, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड का ई हट करके क्या लग जाएगा, O, क्या बन जाएगा, फ्लोरिडो। Cl माइनस क्या बन जाएगा, क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ई हट गया ना, देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ई हट के क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स में OR, Br क्या बनाता है, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड बनाता है, तो ई हट के क्या लग गया, O, ये ई को क्या कर देगा, O बना देगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, ब्रोमाइड सारे नेगेटिव है, नेगेटिव लगा देना सकता है। ठीक है, H माइनस, अब हाइड्रोजन के अंदर क्या क्वालिटी हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन प्लस के तरीके से भी रिएक्ट करता है और माइनस के तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो। ठीक है, OH क्या बनाता है, ठीक है, हाइड्रोक्सो, H माइनस हाइड्रिडो और OH माइनस हाइड्रोक्सो। और CN क्या बनाता है, साइनाइडो, साइनाइडो भी कहते हैं, साइनाइड भी कहते हैं, साइनो भी कहते हैं, साइनाइडो भी कहते हैं, चाहे साइनाइडो कह लो चाहे साइनो कह लो। साइनो बैक्टीरिया वाला नहीं, वाला साइनो नहीं है ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है ये। CH3COOH ये क्या होता है, कौन सा एसिड है, बताओ जल्दी, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड क्या बन जाएगा, एसीटेटो। ठीक है, तो एसीटेट ई लगता है लास्ट में, तो क्या बन जाएगा, एसीटेटो। ठीक, अब पॉजिटिव लिगेंड्स में 4 ही 5 लाया हूं मैं, देखो कोई जरूरी नहीं है कि सारे यही हों। ठीक है, आपको मैंने एक पैरामीटर बता दिया कि नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो आपको इसी पैरामीटर के हिसाब से सारा काम करना है। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड्स क्या हो जाएंगे, NO प्लस, पॉजिटिव इतने वैसे आते भी नहीं है, नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस, नाइट्रोनियम। कितनी आसान थी ना केमिस्ट्री, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के बाद। C6H5 NH3, ये उसमें आया था नीट में, एनिलिनम, एनिलीनियम बेसिकली, NH2 NH3, हाइड्रोजीनियम, हो गया इतना, नोट कर लो जल्दी से। चलो अब हेडिंग डालो, रूल। कैटायन और एनायन मतलब समझ गए, एनायन हमेशा क्या होगा, लो
पॉजिटिव इधर और नेगेटिव उधर होगा। इधर उधर नहीं, एनायन नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव। ठीक, चलो रूल नंबर 1, रूल्स। ठीक, रूल नंबर 1, प्लेस cations before anions। केटायंस एनायन से पहले। हाँ, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो ये शायद कंफ्यूजन दूर कर दे आपका। ठीक है, रूल नंबर 2, इसके लिए कुछ लाइन वाइन छोड़नी पड़ेगी करके। सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखे जाएंगे, देन नेम ऑफ लिगेंड लिखा जाएगा। ठीक, पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब जो पहला एग्जाम्पल हम लोग ने लिखा था हम वो कर लेते हैं। K4 क्या था अंदर? NH3 का होल 4। NH3 का 4। तो हमें ये पता है कि ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल के हिसाब से प्लेस कैटायन बिफोर एनायन, तो नाम में सबसे पहले किसका नाम आएगा? पोटेशियम का। इसके नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो इसका नाम होगा पोटेशियम। ठीक हो गया? हो गया। नंबर ऑफ लिगेंड्स देन नेम ऑफ लिगेंड्स। कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी कि कितने लिगेंड है? 4। 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम, थोड़ी एक गैप छोड़ेंगे, टेट्रा। क्या है? NH3। NH3 क्या होता है? अमीन। ठीक है, सब छोटा ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब NH3 है, हमने 2 पॉइंट्स लिखे, 2 रूल्स लिखे, 2 रूल्स के हिसाब से हमने आधी नेमिंग कर ली। अब रूल नंबर 3, कैटायन एंड न्यूट्रल्स। अगर कॉम्प्लेक्स में कैटायन या न्यूट्रल है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या है? ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स यहां पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब कैटायन, अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा कैटायन हो या न्यूट्रल हो, तब आप CMA के साथ क्या करोगे? CMA क्या? सेंट्रल मेटल एटम। तो आप CMA को ऐसे ही लिख दोगे, नो चेंज इन नेम ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और इसी के अंदर चौथा पॉइंट आएगा आपका, अगर एनायन हो जाए, ठीक है, कैटायन एंड न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स लिख लो छोटा सा, है ना, मैं कॉम्प्लेक्स लिखना भूल गया। ठीक है, एनायन कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो एनायन अगर कॉम्प्लेक्स बन गया तब क्या हो जाएगा कि CMA के साथ हम क्या जोड़ देंगे? ATE, क्रोमेट, निकेलेट, फेरेट, तब लगाएंगे जब एनायन कॉम्प्लेक्स हो। ये पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नेमिंग को मैंने माइनस और प्लस के हिसाब से वो कर दिया है, तब अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर माइक में कुछ ग्लिच हो जाने की वजह से माइक शायद काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए 4 पार्ट्स तक हमने देख लिया था, उसके बाद से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि पॉइंट नंबर 5 क्या था। रूल नंबर 5, मोर देन 1 लिगेंड गिव अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
अगर एक से ज़्यादा लीगेंड लगे हैं तो वो लीगेंड्स उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगेंगे। अगर ए से आ रहा है तो वो पहले लिखा जाएगा, उस लीगेंड का नाम अगर बी से है तो उसके बाद लिखा जाएगा, सी से है तो उसके बाद लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। उसी के साथ मैंने एक एग्जांपल लिखा है PTClNO2NH3 SO4 माइनस। तो इसमें देखिए दो बेसिकली देखा जाए तो 3 लीगेंड्स हैं, एक है NH3 और एक है NO2 और एक है Cl। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल करके भी दिखाया है कि NH3 जो होता है वो NH3 होता है आपका अमीन और NO2 आपका होता है नाइट्रोनियम। तो इसीलिए पहले आपका अमीन आया, फिर क्लोरो आया, फिर नाइट्रोनियम आया, क्योंकि NH3 में अमीन, फिर क्लोरीन का C और फिर नाइट्रोनियम का N। तो ACN, पहले A आया, फिर C आया, फिर N आया। इसके हिसाब से हमने लिगेंड्स के नाम लिखे। तो नाम बन गया टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रोनियम सल्फेट। ये बिना CMA के, सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रोनियम प्लैटिनम सल्फेट। ठीक है। है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हम रोमन में लिख देते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब यहाँ पे एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि अगर एक ऐसा मेटल हो जिसमें कोई काउंटर आयन हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम हो और लीगेंड हो, तो ऐसे में हम कब लिखेंगे काउंटर आयन को, कैसे लिखेंगे? तो ये न्यूट्रल कंपाउंड में हमको काउंटर आयन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे रूल नंबर 2 के हिसाब से, लीगेंड का नंबर लिखेंगे, फिर लीगेंड का नाम लिखेंगे। तो ये है CrCO6। CO हमने समझ लिया है पहले ही कि कार्बोनाइल होता है, तो हो जाएगा हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम। ठीक है। उसमें फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है NH4 NiNH3 4, जो हमने राइट हैंड साइड पे एग्जाम्पल के तौर पर अब तक हम लेते हुए आ रहे थे, इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। तो पोटेशियम टेट्रा अमीन निकिलेट ये नाम था इसका, और लास्ट में उस ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। लास्ट में का मेरा मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जहाँ सेंट्रल मेटल एटम होगा उसी के साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। फिर हम लोगों ने निकाला कि ऑक्सीडेशन नंबर निकलता कैसे है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका है, जैसे पोटेशियम का लास्ट शेल यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो वो 4 है तो इसीलिए वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हमको निकल का निकालना है तो निकल को हमने x मान लिया, और NH3 पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो 4 है NH3 इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। और यहाँ से जब हमने सॉल्यूशन किया तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ गया -4, तो हमने माइनस छोड़ करके उसको लिख लिया 4। तो ये हो गया पोटेशियम टेट्रा अमीन निकिलेट 4।